हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ कंप्लीट किया था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की 3 कौन सी सतह होती है, कौन कौन सी सतह होती हैं। तो हमारे पास 3 सतह होती हैं पृथ्वी की, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। क्रस्ट वो वाली सतह है जिस पे हम खड़े हैं, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। मैंटल क्रस्ट के बाद आती है, ठीक है, और मैंटल के बाद कोर आता है। कोर सबसे अंदर वाला एरिया होता है जहाँ पे हमें मैग्मा मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ रॉक। रॉक क्या होता है। रॉक यानी कि पत्थर। पत्थर हम किसे कहते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। जो भी मिनरल्स, ठीक है, जो नेचुरल मास होता है, मिनरल्स मैटर जो भी हैं मिलके हमारी जो क्रस्ट वाली लेयर है उसे बनाते हैं, उसे रॉक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम 3 टाइप ऑफ रॉक्स। 3 टाइप के रॉक्स बताएं। हमारे पास 3 टाइप के रॉक्स आते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इन 3 रॉक्स की थोड़ी सी डिफाइनिंग यहाँ पे कुछ पिक्चर्स में दे रखी है, जैसे कि इग्नियस रॉक के अंडर में कौन कौन से रॉक्स आते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंडर में कौन कौन से रॉक आते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंडर में कौन कौन से रॉक आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स दिख रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड। एक्सट्रूसिव रॉक्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स होते क्या है। पहली बात तो एक्सट्रूसिव रॉक वो होते हैं जो कि वॉल्केनो के बाहर पाए जाते हैं, ठीक है, लावा के वजह से वो बनते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम लावा। लावा की वजह से वो बने हैं, विच इज़ मैग्मा दैट हैज़ इमर्ज फ्रॉम अंडरग्राउंड, जो कि अंदर से आया है मैग्मा की फॉर्म में। इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा दैट कूल्स एंड सॉलिडिफाइड विद इन द क्रस्ट ऑफ द प्लैनेट। यानी कि जो अंदर ही अंदर, वॉल्केनो के अंदर ही अंदर जम जाते हैं अपनी जगह पे, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं इंट्रूसिव। यहाँ पे अब आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव को बाय डिफरेंशिएशन। इंट्रूसिव रॉक्स जो होते हैं वो इनसाइड द अर्थ होते हैं, और एक्सट्रूसिव रॉक जो होते हैं वो आउटसाइड द अर्थ होते हैं। इंट्रूसिव रॉक्स जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं मैग्मा से, और एक्सट्रूसिव रॉक जो होते हैं वो बनते हैं लावा से। यूजुअली इंट्रूसिव रॉक क्या होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, एक्सट्रूसिव लाइट कलर के होते हैं। इंट्रूसिव रॉक्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं, और एक्सट्रूसिव रॉक्स जो होते हैं वो लो डेंसिटी के होते हैं। इंट्रूसिव रॉक्स जो होते हैं वो कूल डाउन होते हैं स्लोली, क्योंकि उनके आसपास का टेम्परेचर जो है वो गर्म ही रहता है। और एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं, जब लावा ब्रस्ट होके बाहर आ जाता है तो वो जल्दी से जल्दी हवा के कॉन्ट्रैक्शन में आने की वजह से जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा रॉक साइकिल से हम समझते हैं कि अ चेन ऑफ प्रोसेस दैट प्रोड्यूस अ ट्रांसफॉर्म द रॉक टाइप्स इन अर्थ्स क्रस्ट। यानी कि जो कि ट्रांसफॉर्म करता है रॉक को एक तरीके से अर्थ की क्रस्ट में, अलग अलग टाइप्स में। हर किसी की साइकिल होती है, जैसे ह्यूमन साइकिल होती है, इन्फेंट से लेके वो पूरा अपना मतलब बुढ़ापे तक जो भी है उसका प्रोसेस चलता है। बच्चा है, बच्चे से थोड़ा सा बड़ा होता है, एडल्ट वगैरह जो भी है, यंगर एज में आ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही हर किसी की साइकिल होती है, उसी तरीके से रॉक की भी साइकिल है। आइए इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहली प्रोसेस आती है हमारी, स्टार्टिंग होती है यहाँ से, मैग्मा से। मैग्मा जो है कूल डाउन होता है, तो ये इग्नियस फॉर्म में, इग्नियस रॉक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इग्नियस रॉक जो फॉर्म है हो रखा, वो मेल्ट अगर ज़्यादा हो जाता है, उसे ज़्यादा हीट एंड प्रेशर मिलता है लिमिट से ज़्यादा, तो मैग्मा में वापस कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा। यही इग्नियस रॉक अगर वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से क्या हो सकता है, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होता है। देन चौथा जो होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में हो जाता है ये। फिर उसके बाद पांचवा जो होता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है। देन उसके बाद वापस अगर इसे ज़्यादा हीट एंड प्रेशर मिलता है तो ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। बीच में जो ये प्रोसेस है कि ये रॉक वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये रॉक उसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
तो ये है कि उन्हें एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस रॉक में कन्वर्ट होगा। मगर मेनली अगर हमारी जो रॉक साइकिल है वो यही है, फर्स्ट मैग्मा, देन इग्नियस रॉक, देन सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होंगे, देन सेडिमेंट्री रॉक्स में, देन मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और अगर ज़्यादा हीट एंड प्रेशर मिला तो वापस वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ यूजेस लिखे गए हैं। दे हेल्प इन मेकिंग रोड्स, हम रोड्स बनाते हैं ह्यूमंस, तो रोड बनाने के टाइम पे हमें काम आते हैं। दूसरा, घर बनाने के काम में, बिल्डिंग बनाने के काम में पत्थर काम आता है। तीसरा, हम बच्चे अलग अलग गेम्स खेलते हैं, ठीक है, जैसे पिट्ठू खेलते हैं। दूसरा और कोई गेम भी हो वो खेलते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो और नेक्स्ट है, दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, और ये फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? द टाइप ऑफ रॉक फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सपीरियंस हीट एंड प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। अभी हमने जैसे ऊपर पे देखा था मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, ये रहा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक कब कब बनता है, ठीक है। पहला, इग्नियस रॉक से बनता है, जैसे कि दिख रहा होगा आपको, इग्नियस रॉक जो है अगर हीट एंड प्रेशर लिखा हुआ है, हीट एंड प्रेशर इससे अगर ज़्यादा मिलता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर सेडिमेंट्री रॉक जो है उसे हीट एंड प्रेशर ज़्यादा मिलता है तो वो भी क्या करता है, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। होप सो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक द करेक्ट आंसर्स। पहला क्वेश्चन, द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ द मॉल्टन मैग्मा। मॉल्टन मैग्मा से हमारा कौन सा रॉक बनता है, तो हमारा आ जाता है इसमें इग्नियस रॉक, जैसे कि यहाँ डायग्राम में हम फिर से देख सकते हैं। मॉल्टन मैग्मा से जब ये मेल्ट होता है तो क्या बनता है हमारा, इग्नियस रॉक फॉर्म होता है। तो आंसर हमारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्या है, इग्नियस रॉक। दूसरा है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, सबसे अंदरी भीतरी सतह कौन सी है अर्थ की, सबसे भीतरी सतह कौन सी है हमारे अर्थ की। अभी ऊपर हमने डायग्राम देखा था, उससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। जैसे कि ये रही, पहला हमारा क्रस्ट था, मेंटल था, कोर था, तो कोर हमारी क्या थी, सबसे इनर वाली थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर द एग्जाम्पल ऑफ, किस किस के एग्जाम्पल है गोल्ड पेट्रोलियम हमारा, इसका हो गया हमारा क्या, सॉरी, कोर। नेक्स्ट, हाँ, गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल आर एग्जाम्पल ऑफ, गोल्ड और पेट्रोलियम एंड कोल किस चीज़ के एग्जाम्पल है, ये मिनरल्स के हैं, सिंपल, ये मिनरल्स है जो हमें नेचुरल मिनरल प्रोवाइड होते हैं नेचर के द्वारा। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, रॉक्स जो कि फॉसिल्स को कंटेन करते हैं, ऐसे कौन से रॉक्स होते हैं, वो होते हैं हमारे कौन से, सेडिमेंट्री रॉक्स। देन उसके बाद हमारा होता है क्वेश्चन, नेक्स्ट है, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे पतली लेयर कौन सी है अर्थ की, जो कि है हमारी क्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके। तो पहला हमारा है कि कोर, कोर कहाँ आएगा इसमें, इनर मोस्ट लेयर है हमारा कोर, ये रहा हमारा, इसका आंसर सीधा सामने, इनर मोस्ट लेयर। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स जो है हमारे डिफाइनाइट केमिकल्स हैं, ठीक है। रॉक्स क्या होते हैं हमारे, यूज फॉर रोड्स, ये सामने सामने ही आंसर दे रखे हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। क्ले चेंज इनटू स्लेट, साइल, सॉरी सीएल अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं जो कि, तो ये है हमारा मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट आता है हमारा गिव रीज़न। गिव रीज़न में फर्स्ट क्वेश्चन, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसे एक्सप्लेन करना है हमें कि हम सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्यों नहीं जा सकते। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो है अर्थ के पास 3 लेयर्स हैं, कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। कोर हमारी इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर यानी कि कोर पे हम क्यों नहीं जा सकते, जैसे कि अभी बताया था वहाँ पे लावा और मैग्मा पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ पे हमारी हड्डियाँ तक गल सकती हैं, मतलब हम जा ही नहीं सकते,
ठीक है, मशीनें भी पिघल जाएंगी, तो वहाँ जाना इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज एनॉर्मसली एज वी गो डीपर इनसाइड द अर्थ। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदरी सतह के करीब जाते हैं, तो जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। टेम्परेचर यानी कि हीट बढ़ जाती है, प्रेशर यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम नहीं जा सकते। देन उसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स। इसे एक्सप्लेन करो। अभी हमने बोला था सेडिमेंट्स जो हैं हमारे, ठीक है, पहले सेडिमेंट्स बनते हैं, देन उसके बाद क्या आता है हमारा, सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। तो इसने बोला है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम सेडिमेंट्स। कैसे? तो उसमें हमने पढ़ा था कॉम्पैक्शन एंड कमेंटेशन की वजह से क्या हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्म हो जाता है। लेट्स सी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स नोन एज सेडिमेंट्स। जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिपॉजिट होते हैं, किसकी वजह से, हवा की वजह से, क्योंकि इतने बारीक होते हैं ये हवा से भी उड़ उड़ के इधर उधर चले जाते हैं, और वाटर की वजह से भी ये चले जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rock known as sedimentary rock. जब ये compressed होके हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ लेयर में आ जाते हैं, तो इन रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। अगर इन पे फिर वेदरिंग और इरोजन होगा ना, तो ये वापस सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन है लाइम स्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। इसे एक्सप्लेन करना है। लाइमस्टोन हमारा किस कैटेगरी में आता है? लाइमस्टोन आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक की कैटेगरी में। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है, किस वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से। ज़्यादा हीट और प्रेशर होने की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। वैसे ही लाइमस्टोन जो है मार्बल में चेंज हो जाता है ज़्यादा हीट एंड प्रेशर की वजह से। सेम प्रोसेस उसका भी है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे हमारी पीडीएफ ख़त्म हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। होप सो आपको समझ आया होगा काफ़ी अच्छे से। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो चीज़ समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।